felicitate to Ma'am Khushbu Tawri. It gives me immense pleasure to welcome you all to this wonderful occasion. Today we are privileged to have with us a remarkable personality dedicated to public health, community, welfare, sustainability and youth awareness. It is my honor to introduce our esteemed guest, Dr. Khushbu P. Tiwari, former class 8 government, first government officer, founder of Seva Connect, public health sustainability advocate and anti-addiction awareness facilitator. Dr. Khushbu brings 10 years of government service experience, having served as a city TB officer, COVID-19 in charge, school health officers, and urban health center medical officer with the Thane Municipal Corporation. During the COVID-19 pandemic, she designed led the central bed allocation systems and coordinate hospital quarantine centers and ambulance logistic earning appreciation at the national level. Through her anti-addiction initiatives, she has reached over 70,000 young people across school, colleges, slums and tribal areas promoting prevention and positive behavioral change. She is also the founder of Seva Connect, a free platform connecting verified social organization with 100 organizations working toward meaningful community impact. Her guiding principle is beautiful, expressed in 3 words: Rashtra Pratham, the nation first. Please put your hands together and give a warm and heartfelt welcome to Dr. Khushbu P. Tawri. Clap for her. Thank you and over to you. So I think we will straight away start with the session. सर हम शुरू करें प्रेजेंटेशन है सर. So आज का सेशन हम लोग काफी इंटरैक्टिव रखेंगे. हम लोग आपस में बात करेंगे. कौन सी भाषा? हिंदी, इंग्लिश, मराठी मेरी तीनों ठीक है. कौन सी भाषा? मतलब किसी ने कन्नड़ बोला तो मैं नहीं बोल पाऊंगी. लेकिन बाकी हिंदी, इंग्लिश, मराठी कौन सी? तो हम लोग हिंदी में रहेंगे, हिंदी में बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे. कौन सी? एकदम मेरी शुद्ध हिंदी भी ठीक ठाक ही है, लेकिन ठीक है. तो आज हम लोग, मैं यहाँ क्यों आई हूँ? ड्रग अब्यूज पे एक सेशन लेना था. इसके एक जो यहाँ पे हम लोग एंटी एडिक्शन के ऊपर एक सेशन लेना था, हम उसके लिए आए हैं. तो हम लोग आज क्या क्या सीखेंगे? नेक्स्ट. हाँ अभी ठीक है. हम लोग आपको ये चीज क्या है, ड्रग्स जिसे हम कहते हैं या फिर सब्सटेंस अब्यूज जिसे हम कहते हैं, वो होता क्या है, आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए. क्योंकि जब हमको पता हो तभी तो हम सही निर्णय ले पाएंगे ना. तो इसके लिए आपको उसके बारे में बताना ताकि आप सही निर्णय ले सके. आप जो निर्णय ले रहे हैं उस पे पक्के रह सके कि ये एक बहुत बड़ा है और यस आपको किस तरीके की सुविधा चाहिए या फिर अगर कोई मदद चाहिए तो वो अवेलेबल है, ये बताने के लिए. नेक्स्ट. और सबसे पहले हम लोग आज क्या क्या करेंगे? सबसे पहले हम सीखेंगे कि एडिक्शन क्या है, जो हम लोग व्यसन जिसको बोलते हैं. कोई भी चीज पे अगर हम लोग डिपेंडेंट हो गए तो वो क्या है, वो क्यों होता है. पीयर प्रेशर किससे बोलते हैं? हमारा एक उम्र है, अरे उसने अभी ये कलर का वो लिया, छोटे छोटे बच्चे मतलब रहता, उसने पिंक लिया कंपास बॉक्स, तो मेरे को भी पिंक कंपास बॉक्स चाहिए. उसने स्पाइडरमैन की बैग ली, मेरे को भी स्पाइडरमैन की बैग चाहिए. जैसे जैसे हम बड़े होते तो वो थोड़ा अलग हो जाता. बचपन में वो ये सब छोटी छोटी चीजों के लिए रहता. बड़े होने के बाद क्या है, उसने हेयर स्टाइल वैसी की, मुझे वैसी करनी है. या फिर मेरा फेवरेट हीरो सलमान खान, वो वैसी वाली ब्रेसलेट पहनता, वो समथिंग विद ब्लू स्टोन, तो हमको भी वैसी ब्रेसलेट पहननी है. इस तरीके से जो लोग कर रहे हैं वो हमें करने की इच्छा होती है, जिसे हम पीयर प्रेशर कहते हैं. और अगर किसी को व्यसन हो, आपको या किसी और को, तो उसको कैसे पता करना है और मदद कैसे लेनी है. नेक्स्ट स्लाइड.
सो हम शुरू करेंगे कि व्हाट डू यू थिंक व्हेन यू हियर द वर्ड एडिक्शन? कभी भी हमको व्यसनाधीनता है, फिर व्यसन, ये अगर ये शब्द आपने सुना है कि नहीं सुना है? हाँ या नहीं? नहीं? एकदम सिंसियर कौन है यहाँ पे? अगर आप ये शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? एनीवन? सबसे पहले क्या दिमाग में आता है ये शब्द सुन के? व्यसन का क्या अर्थ है? कोई भी बता सकता है बच्चा? मैं तो सुना ही नहीं, देखो क्यों पूछ रहे, मैं तो सीखना एकदम सिंसियर रहे हो। कोई भी लड़कियां बता पाएगी? बोलो बेटा। किसी चीज की आदत लगना। किसी भी चीज की आदत लग जाना, बहुत अच्छे। किसी भी चीज की आदत, पढ़ाई की भी आदत लग सकती है, बहुत मुश्किल है लेकिन फिर भी किसी भी गलत चीज की आदत लग जाना। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले एडिक्शन का मतलब क्या होता है कि एक अनकंट्रोल्ड अर्ज रहती, मेरे को ये चीज करनी ही है, मुझे पता है कि वो मेरे लिए ठीक नहीं है, फिर भी अगर मुझे वो चीज करने की इच्छा हो, उसे हम एडिक्शन कहते हैं। यूजुअली जो एडिक्शन होते हैं, जिसको व्यसन बोलते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। कौन से? पहला होता है सब्सटेंस अब्यूज, मतलब कि कोई चीज की आदत लग जाना, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, किस चीज की? तंबाकू की आदत लग जाती है। और एक रहता है बिहेवियरल एडिक्शन, मेरे को पता है कि मैंने अभी मोबाइल नहीं देखना चाहिए लेकिन फिर भी मैं मोबाइल देखती रहूंगी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बिहेवियरल एडिक्शन। कुछ लोगों को देखो जुगार की आदत लग जाती है, जुए में सारा पैसा हार जाते हैं और फिर भी जुआ खेलना है, तो ये कौन सा प्रकार का एडिक्शन है? बिहेवियरल, आपके स्वभाव को एडिक्ट कर रहा है। मोबाइल का एक स्वभाव का एडिक्शन है और उसी तरीके से सब्सटेंस का एडिक्शन भी है। और ये आपके लिए क्यों जरूरी है? आप लोग सब टीनेजर हो, है ना, 12 to 18 के बीच में। 25 साल के पहले ना हमारे खुद के थॉट्स उतने अच्छे डेवलप नहीं रहते, और ये जो समय है वो सबसे ज्यादा जरूरी है जब हम दूसरों की बातों में आ सकते हैं। और इसी के लिए ये जो जूनियर कॉलेज वाला समय, ये सबसे इंपॉर्टेंट समय है कि आपका इट विल मेक और ब्रेक यू, पूरे लाइफ के लिए ये सही है। 80% अपने समय कि आप ये समय में कैसे कर रहे हैं, और इसके लिए आपकी उम्र में इसके बारे में जानना ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। सो ट्रू और फॉल्स, ये तो आप लोग सब लोग हाथ उठा के बता सकते हो। यू कैन गेट एडिक्टेड आफ्टर ट्राइंग ड्रग जस्ट वंस, एक बार करके भी आपको किसी ड्रग की लत लग सकती है। कितने लोगों को लगता है ये सच है? हाथ ऊपर करो। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट। स्मोकिंग ऑफ फ्यू सिगरेट सोशली इज नॉट एडिक्टिव। थोड़ा सा स्मोक कर लिया एक दो फ्रेंड्स के साथ है, इसके लिए उससे एडिक्शन नहीं होता। इसको लगता है ये सच है? बहुत कम लोग हैं। नेक्स्ट, ओनली वीक विल बिकम एडिक्ट। जिनका मन पक्का नहीं होता ना, सिर्फ वही लोग जाते। मेरा तो मन बहुत पक्का है, मैं अभी ले रहा, मेरे को जब मन करे मैं छोड़ सकता। इसको लगता है ये सच है? ओके, हम लोग ये हर क्वेश्चन का आंसर लेने वाले हैं बाद में। वेपिंग और ई सिगरेट इज कंप्लीटली सेफ। वेपिंग पता है ना आपको? वेपिंग इज कंप्लीटली सेफ। कितने लोगों को ऐसा लगता है? हाथ ऊपर करिए। नहीं तो अच्छी बात है। हम लोग ये एक एक क्वेश्चन का आंसर ना हम लोग एंड में ये क्वेश्चन फिर से लेंगे और तब देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। सो बेसिकली ड्रग्स क्या होते हैं? ड्रग्स कोई भी केमिकल है जो आपके बॉडी को इफेक्ट करता है, आपके शरीर को जो इफेक्ट करता है। कोई भी सब्सटेंस जो केमिकल है उसे ड्रग्स कहते हैं। और अगर हम ज्यादा दिनों तक वो ड्रग्स को यूज करें तो आपका फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो सकता है। फिजिकल मतलब अगर मैंने वो नहीं लिया तो मेरे को सिम्टम्स होंगे, मेरे हाथ थर-थर कांपेंगे, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, कुछ लोगों को नींद नहीं आती, उस तरीके से। व्हाट इज दैट? फिजिकल डिपेंडेंस और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, कि मुझे एक्चुअली में कुछ नहीं हो रहा लेकिन मेरे को पता है, मेरे दिमाग पे है, जब तक मैं वो स्मोक नहीं करता तब तक मेरा पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगता। ये क्या है? साइकोलॉजिकल। आप दिमाग से उसके ऊपर अधीन होते जा रहे हैं। तो और ओवरडोज ऑफ ड्रग अगर ज्यादा ले लिया तो उससे, कोई भी ड्रग अगर ज्यादा ले लिया तो उससे डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड। एंड कॉमनली मिसयूज, ये हम लोग जितने भी हैं उसमें कॉमनली कौन से ड्रग होते हैं बताइए? एनीवन? तंबाकू,
और क्या, अल्कोहल, यस, ई सिगरेट, यस। तंबाकू में सब कुछ आ गया, निकोटीन में मतलब आपका सिगरेट, तंबाकू, ई सिगरेट, एवरीथिंग, हुक्का, ये सब इसी में आ गया। और गांजा, यस, और मेडिसिन, वेरी गुड। अगर मेडिसिन भी आप डॉक्टर के बोलने के बिना अगर ज्यादा डोज में लेंगे तो वही ड्रग्स कैसा हो सकता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ड्रग्स बेसिकली कौन से रहते हैं? एक रहते हैं स्टिमुलेंट्स, जिससे दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है, जिसको हम लोग बोलेंगे ना, जैसे कि कॉफी है, मतलब चाय पीने एकदम तरतरी आ जाती, लेकिन चाय पीने से सुना है कभी किसी की डेथ हुई है? तो किसी ने बोला शायद नहीं। तो चाय, कॉफी और इसी की तरह एम्फेटामिन, जो मेथ वगैरह जो हम लोग यूज होते हैं, वो भी एक प्रकार के स्टिमुलेंट्स हैं। फिर डिप्रेसेंट होते हैं। डिप्रेसेंट कैसे रहते हैं? जिसके कारण हमारा जो दिमाग है वो कम काम करने लगता है। जैसे कि दारू पी के पहले एकदम जोश आ जाता है, किसी को बात करनी है दारू पी के एकदम मन की बात बोल दूंगा, लेकिन बाद में क्या होता है, दारू पी के बेहोश होके गिर जाते हैं। उनको क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। स्लीपिंग पिल्स और बाकी के जो हीरोइन वगैरह ड्रग है वो उसमें आते हैं। और कुछ है हैलुसिनोजेंस, जिसको लेने के बाद में कि क्या सच है और क्या झूठ, आप वो दोनों के बीच का फर्क ही नहीं समझ पाए। उनको क्या कहते हैं? जिसको स्वप्न जैसा हो दूसरी दुनिया में लेके जाते हैं। तो ये एलएसडी, एसटीसी वगैरह जो ड्रग्स है वो उसमें आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी मैं आपका एक ऐसी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन दूंगी, किसको किसको पता है कौन सी मूवीज है ये? कबीर सिंह, यस। और ये वाली कबीर सिंह है। और हाँ, किसी ने बोला शायद यहाँ पे संजू, एक तो संजू है, हाँ, दो 6 मूवीज का लिखा हुआ है। आलिया भट्ट की कौन सी है? उड़ता पंजाब, ये वाली, ये सर मेरे को लगता है आप बता पाएंगे, ये पुरानी पिक्चर है। हरे रामा हरे कृष्णा, जो गाना जहाँ से ओरिजिनल हुआ है, बोलो सुबह शाम, दम, हाँ, दम्बारो दम्बो 100 मूवी का है, बराबर है। और फैशन, अगेन बहुत सारी मूवी। नेक्स्ट, इस स्लाइड पे मैं कुछ नहीं बोलूंगी, कौन है? सबको पता है, नो कमेंट। नेक्स्ट, बेसिकली हम लोग क्यों एडिक्शन क्यों करते हैं, हम लोग एक ये देखेंगे और उसके बाद में हम हर एडिक्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। ब्रेन में एक रिवार्ड सिस्टम होता है, जब भी हम कोई चीज लेते हैं ना, हमको अच्छा लगता, तो जब अच्छा लगता तो फिर वो फिर से करने की इच्छा होती, इसको बोलते हैं रिवॉर्ड लूप। हम ये कोई भी ड्रग लेने से ना एक रिवॉर्ड लूप हो जाता है कि हमको भाई अच्छा लगने लगता है कि हाँ वो लेके अच्छा लगा था। लेकिन वो ड्रग्स क्या करते हैं, पहले अगर इतनी मात्रा में आपको अच्छा लगा था तो थोड़े दिन बाद इतनी लेनी पड़ती है, आपको उसकी मात्रा बढ़ानी पड़ती है। तो इसके लिए जो भी ड्रग ले रहे हैं, पहले आपको सिर्फ यूज करने के लिए, वो ना एक्सपीरियंस, मतलब मेरे को लेके देखना है एक बार कैसा फील होता, वहां से लगाकर धीरे धीरे करके आप उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। और ये चीज किसी के भी साथ हो सकती है। तो पहली बार आप लेके आपको अच्छा लगेगा, फिर बॉडी को वही एक्सपीरियंस कैसे चाहिए, वापस उतने ही इसके एक्सपीरियंस आने के लिए आपको ज्यादा ड्रग लेने पड़ेंगे। और ऐसे करते करते आप उसमें क्या हो सकते हो, डिपेंडेंट हो सकते हो। एनीवन कैन बी डिपेंडेंट, एनीवन। तो ये जो सब बोलते ना कि अभी मेरा कब, मैं तो जब चाहे तब छोड़ दूंगा, बिल्कुल झूठ है। छोड़ के बताओ फिर, क्योंकि आपका ब्रेन उस तरीके से वायर्ड नहीं है, आप फिजिकली और साइकोलॉजिकली वो चीज पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। व्हाई डोंट टीन्स ट्राई ड्रग? क्यों करते, क्या लगता है सबको? सबसे पहला रीजन, टू फील ओल्डर, यस, बोलो, प्लेजर के लिए, हाँ। अगेन व्हाट एल्स? प्लेजर, व्हाट एल्स? क्यों करता, क्यों लोग ड्रग्स क्यों ट्राई करते हैं? क्यूरियोसिटी, वेरी गुड, कि भाई कुछ नया करके देखना है, सब लोग कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं करूं। और हम लोग वैसे कुछ रीजन देखेंगे। नेक्स्ट, एक है टू फील ओल्डर, मैं अभी बड़ा हो गया हूं तो मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा। दूसरा है टू फील कूल,
With all our movies and everything, we are showing our hero एकदम सुट्टा मारते हुए. उससे एक इमेज चले जाता कि टू फील कूल मुझे ये करना पड़ेगा. ये बहुत बड़ा फैक्टर है. मेरे को अगर एक्सेप्टेंस चाहिए, मुझे अगर एक्सेप्टेंस चाहिए लोगों में, तो मुझे ये करने की जरूरत है, वरना मैं कूल नहीं लगूंगा. नेक्स्ट, टू फील डिफरेंट. देखो सबसे अलग थोड़ा दिखना है कि सब लोग नहीं कर रहे. अरे मैंने तो ये सब कब का कर लिया, मैं तो अभी गांजा वांजा पे हूँ. तो आपको अलग लगना है दूसरों से. नेक्स्ट, पीयर प्रेशर. इसके ऊपर हम लोग एक और पूरी स्लाइड लेने वाले हैं. नेक्स्ट, मीडिया में इतना आराम से दिखाते, सरल दिखाते कि इट इज वेरी नॉर्मल. अगर कोई पार्टी है तो दारू पार्टी होनी ही चाहिए. आप बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो तो आपने पीना ही चाहिए. और इसको इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि लोगों को रियलाइज ही नहीं होता कि ये गलत चीज है. एक टाइम था कि मेरे को लगता है, अभी भी मुझे लगता है काफी सारे घरों में तंबाकू ठीक है आप सबके सामने खा सकते, आप दारू सबके सामने नहीं पीते, आप सिगरेट सबके सामने नहीं पीते क्योंकि उसको बुरा मानते. तो आप कम से कम वो शर्म थी. बिकॉज ऑफ मीडिया ऐसा है कि दिस इज द साइन ऑफ, ये मेरे लिबरेशन की साइन है. बहुत डिफिकल्ट. तो मुझे तो बहुत ज्यादा आदत है. मैं जा रही हूँ रास्ते से, कोई भी दिखा और मैं उसको पकड़ के लेक्चर सुनाऊंगी. तंबाकू अगर कोई भी ऑटो में आ रही हूँ, ऑटो वाला कोई मिल गया, बेचारे को जब तक मेरे को उतारता है तब तक उसको लेक्चर सुनना पड़ता है कि क्यों तंबाकू नहीं खाना चाहिए भैया, आपकी तबीयत भी खराब हो रही है, आपके पैसे भी जा रहे हैं. और बहुत बड़ा लेक्चर उसको सुनना पड़ता है. अब लेकिन अगर मैं वो लड़कियों को तो तुम कौन हो मेरे को बोलने वाली. आई एम अ न्यू जनरेशन फीमेल. और आप सोचिए, आपको ये प्रूव करने के लिए कि मैं एडवांस्ड हूँ, मैं मॉडर्न हूँ, आपको वो चीज की जरूरत पड़ रही है. दैट शोज यू आर डिपेंडेंट. मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती ये बताने के लिए कि मैं मेरा पॉइंट विदाउट उसके भी उतना ही स्ट्रांगली लग सकती. इन स्पाइट ऑफ दैट मीडिया के कारण एक इमेज बन चुका है कि यस दिस इज कूल एंड इट शुड बी डन. नेक्स्ट स्लाइड. फ्रेंड्स एंड फैमिली. आपके अगर सर्कल वैसे ही है तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में, घर पे अगर है, सबने देखा हुआ है, तो सब किसी को रियलाइज नहीं होता कि ये चीज गलत है. सिमिलरली अगर आपके फ्रेंड्स वैसे हैं, अ वेरी बिग फैक्टर. नेक्स्ट स्लाइड. टू रिलीज स्ट्रेस एंड रिलैक्स. ये तो सबसे कॉमन भी सुना हुआ है मैंने. सो जब मैं कॉलेज में थी, मैं मेडिकल कॉलेज में थी, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड इंजीनियरिंग कॉलेज में थे और उनका हमेशा से था, और मैं उनको बहुत पीछे पड़ती थी कि नहीं छोड़ देना चाहिए. तो फिर वो शुरू करते थे. छोड़ ही दिया था, आज वापस लिया. क्यों लिया? बहुत स्ट्रेस था. क्या स्ट्रेस था? ट्रैफिक जाम में फंस गया था 1 घंटा. ये उनके रीजंस रहते थे. दिस इज द काइंड ऑफ स्ट्रेस जिनको आपको वो स्ट्रेस आ गया तो भी आप पोस्ट प्रेशर नहीं ले पाओगे. ये बिकॉज आपके दिमाग ने बना लिया है कि नहीं मेरे को स्ट्रेस है तो मेरे को लेना नहीं. सो मैं बोलती थी भाई मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमडी किया था, एमबीबीएस किया था, तो हमको कितने घंटे की 24 आवर्स 36 आवर्स ड्यूटी. इमरजेंसी पेशेंट आ रहे, वो स्ट्रेस नहीं है आपको एकदम. यदि हमारे को अभी भी याद है, हमारे यहाँ पे एक रात में पॉइजनिंग के 6 केसेस. मेरे को इतना टेंशन आ गया कि मैंने वहां उस दिन ड्रग लिया. नहीं, वी कैन स्टैंड इट. आप क्यों नहीं कर सकते? नेक्स्ट प्लीज. पास्ट इमोशनल एंड फिजिकल ट्रॉमा. गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया दारू पीना. वेरी कॉमन थिंग. क्यों? क्योंकि वो दिखाया गया है कि आपको उससे बाहर निकलने के लिए इसकी जरूरत है. नेक्स्ट, बोर्डम और सेलिब्रेशन. बोर हो रहा दारू पार्टी करके, बर्थडे आया दारू पार्टी करके. दिस इज व्हाट वी हैव प्रिविलेज्ड इट टू. इतना ऐसा लगता है ये तो कॉमन है, पार्टी और कैसे करेंगे? हाउ विल आई एंजॉय? सो व्हेन आई वाज डूइंग माय पीजी, मैं नायर से पीजी किया था जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन, तो हम लोग जाओपावाड़ी में रहते थे. वहां मुझे अभी भी याद है, मुझे लगता है इसके टाइम पे अभी कृष्ण जन्माष्टमी आई रही है, तो जन्माष्टमी के टाइम पे पूरी फैमिली आती थी, बहुत अच्छे लोग, और वो लोग सब बियर पी रहे. एटलीस्ट बियर तो सभी पी रहे. और फिर मेरे को उन्होंने एकदम से बोला, अरे तू दारू वारू पीती नहीं, तू एंजॉय कैसे क्या करते? दारू नहीं पीती तो तू एंजॉय कैसे करती? और मैंने उसको वही बोला, भाई मेरे को एंजॉय करने के लिए दारू की जरूरत ही नहीं है. आपको संदल बजा दो, जो ड्रम्स रहते हैं, मैं सबसे ज्यादा नाच सकती. इसके लिए मेरे को दारू पीने की जरूरत क्यों होनी चाहिए? ये एक हमारे पास बनाया हुआ है. नेक्स्ट स्लाइड.
सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, ये एक सच का किस्सा हुआ था। तो ऐसे हम लोग बात कर रहे थे, लाइक मेरे हस्बैंड है वो इंजीनियरिंग कॉलेज से, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में सीओईपी पुणे, इंजीनियरिंग कॉलेज में सबको पता है बहुत ज्यादा चलता। उनके रूममेट्स थे, उनके जो भी रूममेट्स थे वो सारे के सारे रूममेट्स कैसे हैं कि पहले फर्स्ट ईयर में आके शी ये सब गंदी चीजें नहीं करनी है वगैरह, सेकंड ईयर के एंड तक सबने शुरू कर दिया था, फाइनल ईयर तक सब लोग स्मोक और ड्रिंक कर रहे थे एक्सेप्ट माय हस्बैंड। सो फिर जब वो भी पार्टी में जाते थे, फिर मैं हस्बैंड, वो मेरे हस्बैंड नहीं जाते थे उनके साथ, कहीं नहीं जाते थे। अल्टीमेटली ये ऐसे ही हम लोग किस्सा डिस्कस कर रहे हैं। अगले दिन मेरी जो बेटी है, शी इज नाउ इन 8th स्टैंडर्ड, पिछले साल मतलब वो 7th स्टैंडर्ड में थी, मैं उसको छोड़ने के लिए यहाँ तक गई थी, बस स्टैंड तक। उसने ऐसे ही बोला, मम्मी फिर ऐसे अगर फ्रेंड्स छोड़ देंगे तो मेरे को बहुत बुरा लगेगा, अगर मेरे फ्रेंड्स रहेंगे और मेरे को ऐसा छोड़ देंगे ना तो मेरे को बहुत बुरा लगेगा करके। उस दिन ऐसा था कि उस दिन मैंने आपके एकदम इमोशन में आके एक आर्टिकल लिखा था, इट्स ओके टू से नो, इट्स कूल टू से नो। यूजुअली पीयर प्रेशर कैसे काम करता है, ये डर कि मेरे फ्रेंड्स मुझे छोड़ देंगे, ये डर इतना बड़ा हो जाता ना कि भाई मेरे को अगर एक्सेप्टेंस चाहिए तो मैं उस चीज को हाँ बोल दूंगी। तो कम ऑन, एक चीज से क्या होता, अरे ये तो अपनी एज है, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे भाई, उस हिसाब से तो एक बार मर के देख लो। ये तो कैसे ना, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, वो तो फिर आप कहीं भी रुकेंगे, सिगरेट, दारू, चरस, गांजा, हशीश और कुछ भी आप करके देख लेंगे। कुछ चीजों के बंधन है वो अपने अच्छे के लिए है, वो ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको जबरदस्ती से किया हुआ है, वो आपके अच्छे के लिए है। तो जब आप इस तरीके का एटीट्यूड आ जाएगा, एक बार करने से क्या होता, और ये दोस्तों के साथ आता, और कभी कभी क्या होता, दोस्त खुद से नहीं बोलते, लेकिन आपको पता है कि अगर 4 लोग पार्टी कर रहे हैं और अगर आप नहीं दारू पीते तो वो आपको नहीं बुलाएंगे, तो हमको खुद को ही मन को खाता रहता, फियर ऑफ बीइंग एक्सक्लूडेड और व्हाट। ये तो बहुत ही, ये तो आंटी जी है, बहन जी है, ये करती ही नहीं, आजकल तो सब लोग करते हैं। सो ये जो है कि लोगों को खुद को फिट इन होना रहता, और भले ही वहां पे ज्यादा लोग हैं, 1 या 2 रहते जो बदमाश रहते, जो अपने तरीके से बोलते, उनके कारण जो बाकी के लोग हैं जिनको वो चीज गलत लग रही, वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाते। तो आज के मेरे को लगता है सेशन का सबसे बड़ा एक उद्देश्य यही है कि आप लोग कन्विक्शन से, पक्के से बोल पाए कि ये गलत है, ये गलत है और मैं इसका साथ नहीं दूंगी, मुझे ये गलत लगता करके। और एक तो यही है कि सब लोग कर रहे हैं तो उसमें कैसे ही गलत होगा, आप ही कौन है बोलने वाली, और आपको अपनी फ्रेंडशिप की बहुत वैल्यू रहती, तो फ्रेंड्स को नहीं बोलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। ये सब चीजें आती पीयर प्रेशर में, ये सब चीजें हैं कि लोग कर रहे तो मैं भी कर लूंगा। अब बाय द वे, जस्ट टू इन्फॉर्म, मेरे जो हस्बैंड थे बाद में वो IIM अहमदाबाद तक गए, और उनके जो सारे फ्रेंड्स थे वो भी अच्छे थे, लेकिन वो लोग फिर ठीक ठाक कॉलेज में MBA कर पाए, कुछ लोग MBA कर भी नहीं पाए, वो लोग ठीक ठाक नौकरी कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड की खुद की कंपनी है। सो आई थिंक अ ग्लेरिंग एग्जांपल कि कितना फर्क पड़ सकता ऑन व्हाट चॉइसेस यू मेक एट दैट टाइम। नेक्स्ट स्लाइड। सो यस, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स? फ्रेंड्स हु टेक ड्रग, absence of healthy recreation, कुछ और करने को नहीं है, बुक्स किसी को पढ़ना नहीं अच्छा लगता तो चलो अपन यही करेंगे, अर्ली एंटी सोशल बिहेवियर उसके कारण हो जाता। अगर पेरेंट्स ड्रग ले रहे तो बहुत एक बड़ा कारण है कि आप भी शुरू कर सकते। तो वैसे ही कुछ फैमिली के प्रॉब्लम्स रहते हैं कि कुछ रूल्स नहीं है फैमिली में, कुछ भी अगर फैमिली का आपको उतना सपोर्ट नहीं है तो भी ड्रग लेना शुरू हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। ये क्या है, क्या लग रहा है आपको? लिवर। ये एक्चुअल इमेजेस है, मैंने एक्चुअल इमेजेस लाई है ताकि आपको पता चले कि दारू पीना जितना वो बोलते कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, आपका लिवर खराब हो रहा है। आप जो भी दारू पी रहे हो आपके लिवर को उतना काम करना, ये हेल्दी लिवर है, ये फैटी लिवर है जो फर्स्ट स्टेज है, और वो देखिए वो सिरोसिस ऑफ लिवर जो इरिवर्सिबल रहता। आप कितने भी पैसे दे दो फिर भी लिवर ट्रांसप्लांटेशन हार्डली होता और वो सक्सेसफुल भी नहीं होता। नेक्स्ट स्लाइड। सो यस, मेरे को लगता है क्लियर है कि नहीं मुझे पता नहीं। तो अल्कोहल के 3 ही इफेक्ट रहते हैं, वो है ड्रिंक एंड ड्राइव। ड्रिंक एंड ड्राइव से क्या हो सकता, आप जेल जा सकते,
आप हॉस्पिटल जा सकते हैं, या तीसरा मॉर्चरी जहां डेड बॉडीज रखी रहती। These are the three things which will happen. Next, so alcohol लो डेज में रिलैक्सिंग इफेक्ट देता, दारू पी के बोल दे, लड़की से बोला नहीं जा रहा तो। और ये चीज आगे जाके इतनी बढ़ जाती कि बाद में कोई ऐसी चीज है जिससे आप जो कर रहे हैं उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। आपने कितनी बार देखा होगा कि जो भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, सबसे बड़ा उसका रीजन क्या हो रहा? दारू पी के आप गाड़ी चला रहे हैं और वो गाड़ी कहीं पे भी जाए, आप खुद भी मर रहे हो, दूसरे को भी मार रहे हैं। दारू पी के घर में वो अपनी वाइफ को मार रहा और बाद में रियलाइज होता है गलत किया मैंने। दारू के बहुत ज्यादा है रिलेशन, हाई डोज में ब्रीथिंग, वॉमिटिंग डिफिकल्टीज एंड इट कैन इवन कॉज डेथ। इट इज नॉट नॉर्मल। नेक्स्ट स्लाइड। ये एक्चुअल ब्रेन के इमेजेस है कि वो नॉर्मल ब्रेन कितना दिखेगा, और ये वाला जो अल्कोहल रहता, अल्जाइमर डिसीज आपको पता है, भूलने की मतलब याद नहीं रहती चीजें। दारू पीने वाले पर्सन का ब्रेन उससे भी खराब हो जाता, और ये एक्चुअल इमेजेस है। नेक्स्ट स्लाइड। 8 मिलियन पीपल क्विट स्मोकिंग ईच ईयर। हर साल 80 लाख लोग स्मोकिंग करना छोड़ देते। क्यों? नेक्स्ट। बिकॉज दे डाई, क्योंकि वो मर जाते। ऑब्वियस है, मर जाएंगे तो फिर कौन स्मोकिंग करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ अगेन दीज आर एक्चुअल इमेजेस। ये क्लियर दिख रहा है क्या पीछे तक? At least you can like appreciate. There is, except for hair and nails, there is no organ in the body which is not affected by smoking. No organ. और स्मोकिंग के तो मैं आपको कितने किस्से बताऊं। मैं कॉलेज में थी, MBBS में नागपुर में, और मैं गई एक मूवी देखने गए थे हम लोग, और वहां पे कोई था दिख रहा था, ऐसे स्कूल के बच्चे थे क्योंकि स्कूल का ड्रेस में थे, बंक करके वगैरह आए थे मूवी देखने, और वो स्मोकिंग कर रहा। और मैंने उसको जाके बोला कि भाई स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, तो क्या बोला होगा उसने? यहाँ जीना किसको है? 8th 9th का बच्चा होगा। तो फिर मैंने उसको बोला मरने के आसान तरीके मैं बता देती। यही बोला था मैंने, अगर आपको जीना नहीं है, स्मोकिंग के कारण अगर आपके पेट में एक अल्सर हो जाए ना, तो इतनी खराब हालत रहती है कि आप उसके कारण आप कुछ खा भी नहीं सकते, आपको कंटिन्यूअस पेट में जलन होती रहती। ये ऐसा डिसीज किसको चाहिए? आपने ये वाला फोटो देखा है? इसको बर्जर्स डिसीज बोलते हैं। सबके पास होगा ना मोबाइल? जस्ट गूगल बर्जर्स डिसीज, जस्ट गूगल बर्जर्स डिसीज। इफ यू से बर्जर्स डिसीज सिर्फ स्मोकर्स में होता, आपकी जो ये है आर्टरीज वगैरह है वो ब्लॉक हो जाती, और वो एरिया को लिटरली काटना पड़ता। सो व्हेन आई वाज अगेन नागपुर, वी हैड अ पेशेंट, आई थिंक 46 इयर्स ओल्ड मेल, जिसका हमने आधा पैर काट दिया था। आधा पैर मतलब इतना जो फुट है, आधा फुट काट दिया था क्योंकि उसको गैंग्रीन हो गया था। फिर भी हम किसी को रोक नहीं पाए, वो ऊपर उठा था। हम नेक्स्ट ऑपरेशन प्लान कर रहे थे जब हम उसका आधा पैर पूरा कट करने वाले। उसको उसकी माँ देख रही थी, जो कि मेरे को लगता कुछ 64-65 की रही होगी, या जिस एज में अपने माँ बाप को देखना चाहिए, तभी भी उसकी माँ उसको देख रही थी, क्योंकि इसको तो बर्जर डिसीज हो गया था। आधा पे हमने कट कर दिया था, आधा और करने वाले थे कट, सिर्फ स्मोकिंग के कारण। ये जो भ्रम है ना कि भाई स्मोकिंग से कुछ नहीं होता, दिस इज व्हाट हैपेंस। ये वाला ओरल कैंसर, 80-85% ऑफ ओरल कैंसर जो तंबाकू के कारण होता है। तंबाकू का अलग से मेरे पास पूरा के पूरा सेक्शन है। लड़के कहाँ रखते हैं तंबाकू? लड़कियों को यहाँ होता कैंसर, लड़कों को इधर का कैंसर होता। तंबाकू के लिए तो बहुत आसान है, वो जो मिक्सचर है ना, वो मिक्सचर हाथ में लगा के रात भर सो जाओ, और अगले दिन सुबह उसको उठ के देखो वो चमड़ी कितनी ये हो जाती है। मुंह की चमड़ी तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहती है, लेकिन मुंह की चमड़ी में एक और चीज है कि वो हील बहुत जल्दी होती है। होता क्या, आपको कंटिन्यूअस इंजरी हो रही, वो हील हो रही, ठीक हो रही, हील हो रही, ठीक हो रही, कुछ दिनों बाद वहां पे सफेद कलर का चट्टा बन जाता, जो फिर हील नहीं होता, और फिर वो ना सिकुड़ने लगता, तो मुंह खुलना बंद हो जाता। हमने मतलब लिटरली 6-7 साल के बच्चे देखे जिनका मुंह खुलना, आप करो कितनी उंगलियां खुल जाती है, देखो
दो जा रही होंगी तो फिर तो दिखाना पड़ेगा आपको, क्योंकि पानी भी नहीं खा सकते, सोचो कितना बड़ा नुकसान। What I'm trying to say is कि आपका मुंह खुलना बंद हो जाता। ऐसे इधर साइड में we have seen kids जो कि कितने साल के हैं, 7-8 साल के बच्चे जिनका मुंह खुलना बंद हो गया क्योंकि 4-4 साल से तंबाकू खा रहे। और उसके बाद ये पूरा कैंसर है, ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ का गले का कैंसर है। नेक्स्ट स्लाइड। और तंबाकू से इंडिया में ही 13 लाख लोग साल के मर रहे, ये पुराने आंकड़े हैं। तंबाकू के कारण मर रहे 90% लंग कैंसर होता। अगेन जो मुंह का कैंसर है वो 90-95% लंग कैंसर के कारण होता। हार्ट डिसीज हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते। देयर इज एज आई सेड एवरी सिगरेट दैट यू स्मोक कॉस्ट 14 मिनट्स ऑफ योर लाइफ, एवरी सिगरेट। एंड आई एम सेइंग इट अगेन, आपको लगेगा ज्यादा जी के क्या करना है, मरना आसान है एक बार में। इसके कारण जो डिसीज आ जाते और उसके कारण वो लाइफ लॉन्ग जो देखना पड़ता, दैट इज मोर पेनफुल। आपका पैर कट गया और उसके बाद में कोई देखने। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो एक चीज जो सब लोग बोलते हैं और एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मुझे नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक बार में पानी में भिगो तो भी सर्दी हो जाती है, और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं होती होगी। अब ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कौन बता सकता है? हाउ कैन यू से कि आपकी बॉडी कैसी है? कैंसर होने के बाद आप देखेंगे। सो यू कैन नॉट से। तो ये हमेशा मरना तो सबको है, ये एक बहुत कॉमन है। अरे तो भाई मेरे को मरना सबको है, क्या गाड़ी रास्ते के बीच में से चलाता क्या? आप क्यों चलाते गाड़ी बराबर से? आप कोशिश तो करते। ये एक ऐसी चीज है कि आपको पक्के से पता है कि इट इज हार्मफुल, ये कोई भी तरीके से आपको कुछ भी अच्छा नहीं दे रही, तो फिर आप ये क्यों करना चाहेंगे? नेक्स्ट अगेन स्मोकिंग associated with hearing loss, बैक पेन, आर्थराइटिस। आप चीज बोलिए। सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगी, जो लड़कियां यूज करती क्योंकि आपको अच्छा दिखना है तो आप बहुत 50 क्रीम और सब कुछ यूज करेंगी। प्लीज रिमेंबर, स्मोकिंग कॉजेस wrinkles। स्मोकिंग से झुर्रियां आती है चेहरे पे। सिमिलरली फॉर बॉयज इट कॉजेस इंपोर्टेंस। तो वो जिस तरीके से दिखाते हैं ना मूवीज में कि भाई असली मर्द है तो क्या है तो स्मोक करते हुए आ रहा, स्टूपिडिटी। स्मोकिंग से सेक्सुअल बिहेवियर्स कम होते, इट कॉजेस इंपोर्टेंस। ये फैक्चुअल चीज है, ये साइंस कहता। एंड स्टिल वी शो दैट इट इज अ साइन ऑफ मैनलीनेस। यहाँ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट स्लाइड। सेकेंड हैंड स्मोक, 3 बार नेक्स्ट कर लेना। I personally hate smoking more than anything else, and I have my own reason for that. Why? आप अगर और कुछ भी करें तो आप खुद मर रहे हैं। आपकी ऑफ कोर्स इमीडिएट फैमिली की इफेक्ट हो, लेकिन फिर भी ठीक है, आप मरो, मरना है तो। स्मोकिंग का अगर मैं नहीं स्मोक कर रही तो भी मेरे को वो स्मोक जो है वो पैसिव स्मोकिंग से मेरे अंदर आ रहा है। इंडिया में अ वेरी बिग कॉज ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज, लो बर्थ वेट, जिसका बच्चा पैदा भी नहीं हुआ लेकिन माँ ने वो स्मोक इनहेल किया, उसके कारण उनके बच्चे का वेट कम हुआ है। What was the क्यों? ये वाला है infants and children। नेक्स्ट और नेक्स्ट और जानवर, सबका प्रॉब्लम है स्मोकिंग। सेकेंड हैंड स्मोक, बिकॉज ऑफ दैट स्मोकिंग इज a huge issue, at least for me। I have not signed for this। आपको करना है करो। इसके लिए और लकीली फॉर अस अभी गवर्नमेंट ने रूल बनाया है, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड इन जो जनरल प्रीमाइसेस है, वहां पे आप स्मोकिंग नहीं कर सकते। एनीवन स्मोकिंग आप उसको जाके बोल सकते हैं इट इज नॉट अलाउड। इट इज नॉट। आपको मरना है मरो, मैं क्यों मरूं आपके साथ, मैं क्यों वो स्मोक सब। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेपिंग। सो कंपनी ने सोचा कुछ तो भी नया करना चाहिए, सो दे केम अप विद दोस वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग सिगरेट। और हर चीज को बेचता कौन? एकदम स्लिम एंड ट्रिम लड़कियां वो बेच रही। यू आर शोइंग इट एज अ, व्हाट आर यू शोइंग इट एज? आपको ऐसा दिखा रहे कि भाई ये तो बहुत ही कूल है, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है कि ये जिसने ले लिया हुआ हो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आ जाता?
कि जो वेपिंग है, वेपिंग को उन्होंने दिखाया कैसे था, स्मोक नहीं आ रहा तो वो कम हार्मफुल है, एंड देन उसमें आपको दूसरा ये हो जाता कि उससे वेट लॉस होता लड़कियों को। आई नो वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु इज इन यूरोप में कहीं तो भी है, वो लंदन आई थिंक यूके वो साइड में कहीं है, एंड आफ्टर दैट ही जस्ट वन डे मैसेज मी कि हमारे यहाँ पे दे लॉस्ट आई थिंक 24 years old girl to popcorn lungs। वो जो नीचे का फोटो है ना वो पॉपकॉर्न लंग्स का है, सिर्फ वेटिंग करती थी और कुछ नहीं करती थी। नाम से ही पता चल रहा होगा, पॉपकॉर्न के जैसे रहता ना वैसे लंग्स के अल्वियोलाई पूरे के पूरे फूट जाते हैं। आप लोग एनीथिंग विच आई से यू कैन गूगल एंड चेक। पॉपकॉर्न लंग्स हो रहा किस कारण से? वेपिंग के कारण से। जो पहले कुछ एक स्पेसिफिक कंपनी में जो लोग काम करते थे ना वो वर्कर्स को होता था, उसको ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटरेंस बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। आजकल वो कॉमनली बच्चों में हो रहा क्योंकि वेपिंग। उसके बाद में वो जो बीच वाला फोटो, अगेन इट इज नॉट क्लियर, दांत पूरे सड़ गए, ओनली वेपिंग। प्लीज रिमेंबर वेपिंग इज इक्वली हार्मफुल। और आजकल वेपिंग में भी वो अंदर ड्रग्स डाल के दे देते। तो वेपिंग को जिस तरीके से बताया जा रहा है, फ्रॉम व्हाट आई हियर, आपका ही नहीं मतलब, मैंने तो कितने सारे एकदम नामांकित जो स्कूल्स है ठाणे के, वहां सुना है। मेरी बच्ची जिस स्कूल में जाती है वो वेपिंग तो बहुत कॉमन है। शी इज इन 8th स्टैंडर्ड, शी नोज अबाउट वेपिंग, शी नोज कि नहीं कुछ कुछ बच्चे लड़के पकड़े गए करके, एंड पीपल आर नॉट कंसर्न इससे क्या होने वाला है। ये जो एटीट्यूड है कि इससे क्या होने वाला है, इससे ये चीजें होती है। दिस डेफिनेटली इज हार्मफुल फॉर योर हेल्थ, फॉर एनवायरमेंट, फॉर एवरीथिंग। नेक्स्ट स्लाइड। सो उसी तरीके से फैक्ट इज नेक्स्ट, every cigarette you smoke damages your body, every cigarette। and when I say cigarette, उसमें बीड़ी आ गई, उसमें बाकी के सब चीजें आ गई, तंबाकू, हुक्का, वेपिंग, ये सब चीजें आ गई। नेक्स्ट, व्हाट डू स्मोकर्स से? मैं मेडिकल कॉलेज से हूँ। मेडिकल कॉलेज में बहुत लोग शुरू कर देते, रात भर पढ़ना पड़ता, पढ़ाई करनी पड़ती, इसी के लिए कंसंट्रेशन के लिए हम लोग स्मोक करते। तो मैंने भी रात भर पढ़ाई की, मैंने भी वही पढ़ाई की है, मैं भी पीजी में गई हूँ। आई डिड नॉट स्मोक और ड्रिंक। जरूरी नहीं है, ये आपको बताया जाता है, खासकर जब सीनियर्स आके बोलते ना पढ़ाई करनी है ना ज्यादा तो स्मोक कर दे, तो मतलब रात भर चल सकता। दिस इज नॉट डन। इट हेल्प्स इन कंसंट्रेशन, इट हेल्प्स टू रिड्यूस टेंशन। कुछ नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको बोला अभी थोड़ा अच्छा लग रहा, फिर कुछ दिन बाद वो एक से नहीं होगा, 2 सिगरेट लेनी पड़ेगी, 2 की फिर 4 हो जाएगी। इट इज अ नेवर एंडिंग लूप। इट हेल्प्स देम रिलैक्स, डिक्रीजेस फीलिंग ऑफ, कीप्स देयर वेट डाउन। वेट के लिए तो इट इज अनहेल्दी। आपका इम्यूनिटी भी कम हो रहा है और वेट भी कम हो रहा है। एनी डिसीज एंड यू आर लाइक जस्ट गॉन। एंड इट इंक्रीजेस एनर्जी लेवल्स। नो, एज आई हैव ऑलरेडी said, it causes impotence, it causes wrinkles, it affects every damn part of your body. Next, marijuana, also called as गांजा और चरस। गांजा और चरस का तो ऐसा है ना कि अगर आप वो लेने लग जाओ, आपके जो डे टू डे लाइफ में जो आप चीजें कर पाओगे ना, आप वो भी नहीं कर पाओगे। आपको अल्टर्ड सेंस ऑफ टाइम रहेगा। जैसे कि मैंने बोला था, कुछ ड्रग्स रहते हैं हालुसिनोजेनिक, आपको रियलाइज ही नहीं होगा कि क्या सच है क्या झूठ है। एंड मैम अभी रिसेंट वो जो फ्लाइट का इंसिडेंट हुआ, फुकेट का जो फ्लाइट था, इन दैट सेम थिंग द पायलट स्मोक द मैरिजुआना। तो अभी वही बता रहे कि अभी जो रिसेंट जो फ्लाइट का इंसिडेंट हुआ उसमें द पायलट वाज स्मोकिंग मैरिजुआना, और उसके बाद में आपने देखा, आप एक पायलट की बात कर रहे हैं, कम से कम कितने पैसेंजर्स होंगे? 300 पैसेंजर्स। आप 300 की लाइफ को ये कर रहे हैं, बिकॉज इफ यू आर डिपेंडेंट, पायलट को पता नहीं होगा कि इट इज इलीगल। वंस यू बिकम डिपेंडेंट, योर माइंड आपके कंट्रोल में नहीं रहता। आप कोई भी ऐसी चीज ऐसा कैसे कर सकते हैं जिससे आप खुद के कंट्रोल में नहीं हो? एवरीवन, मतलब एवरीवन, वी ऑल फाइट, क्या और सब लोग क्या, हमको फ्रीडम चाहिए। हम इसीलिए फाइट करते हैं ना, आधे टाइम हमको फ्रीडम चाहिए। किस चीज से? ताकि आप किस चीज के गुलाम बन जाए। आप अगर आप जब तक वो सिगरेट नहीं
तो आप एक तरीके से गुलाम बन चुके हो। तो आप जिस फ्रीडम की बात कर रहे हो कि हमें वो फ्रीडम चाहिए, और क्या चीज करने के लिए फ्रीडम चाहिए, दिस इज नॉट फ्रीडम। ये तो एक अलग लेवल का आप एक ऐसे परावलंबता में जा रहे हो जिसको हम बोल सकते हैं। सो दिस इज मराइजुआना। अगेन लॉन्ग टर्म इफेक्ट मेमोरी लर्निंग है वेरी इंपॉर्टेंट। अनबॉर्न चाइल्ड में बर्थ डिफेक्ट कॉज करता है। हाथ नहीं होते बच्चे के, पैर नहीं होते अगर माँ ले रही है तो। एक ये बहुत ज्यादा चलता है जब भी जाते कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। ऑब्वियसली मैं बिल्कुल भी नहीं मानती, मतलब यू वोंट गेट अ मोर स्ट्रॉन्ग क्रूसेडर देन मी, बट मैं ये नहीं बोलती कि आपको हर चीज में जरूरी मतलब इक्वल करना जरूरी है। कल को मैं बोलूंगी अगर आपको कि ओनली गर्ल्स कैन गिव बर्थ, आप तो फेमिनिस्ट हो। आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि सिर्फ लड़कियों को ही बच्चा हो सकता, लड़कों को क्यों नहीं हो सकता? Please, because it is not physiologically possible. Let's be practical about things. इसका मतलब ये है क्या कि लड़कियों को कोई भी चीज कम मिलनी चाहिए या फिर कोई भी उनको अपॉर्चुनिटी कम मिलनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। बट यहाँ पे जब आप इक्वल करने जाते, प्लीज रिमेम्बर ये वाली चीज उतनी ही फैक्चुअल है कि गर्ल्स को एक नई जिंदगी को लाना है और उसके कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा है। दूसरी बात, मुझे लगता है अगर ये साइड बोल दे कि हमको बिल्कुल नहीं पसंद, अपने आप ये साइड 50% कम हो जाएगा डिपेंडेंस। क्योंकि आधे टाइम लड़के इसलिए करते हैं क्योंकि मेरे को लड़की को इम्प्रेस करना है। अगर उनको पता चला लड़की बनेगी साला बेवकूफ है करके, अगर खुद को ही लगेगा अरे यार ये तो इससे तो मेरा इमेज खराब हो रहा करके, मे बी आई शुड नॉट डू दैट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो एज आई सेड, आई गिव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस कि व्हाट गर्ल्स, और ये this is definitely not a sign of empowerment that I can definitely tell you. इससे कुछ empowerment नहीं होती। Next slide, meth जिसको हम eyes और crack और white powder शायद बोलते हैं। meth जो है, it is a artificial drug. Again, it is very addictive drug, पूरा के पूरा artificial drug है। अपनी मोटर स्किल्स को खराब कर देता है। ये कोई भी ड्रग के साथ आप गाड़ी चलाएंगे, एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं, डेथ भी हो सकती है बिकॉज ऑफ स्ट्रोक, हार्ट अटैक वगैरह। एंड लॉन्ग टर्म में वो डिप्रेशन कॉज करता। इमीडिएटली लो तो एकदम हैप्पी लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इट विल कॉज डिप्रेशन एंड वेरियस अदर थिंग्स, और ऑफ कोर्स टूथ डीके वगैरह तो है। नेक्स्ट, ये एक्चुअल इमेजेस है। ये लड़की है, ये 6 महीने बाद और ये 4 साल बाद। These are actual images of that girl जो वो बाद में रास्ते में मिली। ये सारे जो इमेजेस है ये एक्चुअल इमेजेस आपको बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट, अगेन हीरोइन इंजेक्टेबल ड्रग लेते, जो इंजेक्टेबल लेते ना बहुत लोग, सुई और नीडल्स के साथ में, इसी को हम लोग आई थिंक इसको बोलते हैं, इसको पाउडर वगैरह भी बोलते हैं, क्योंकि स्मैक बोलते हैं। स्लैंग हर टाइम नई नई स्लैंग आती रहती। इलीगल है ना ड्रग्स रखना, तो फिर तो फिर नया कुछ तो भी वर्ड आपको इजाद करना पड़ेगा। मेरे को लगता है मुझसे ज्यादा बच्चे बता पाएंगे कि नए कौन से वर्ड्स यूज होते हैं। सो इस तरीके से ऑफ कोर्स इट कॉजेस नॉशिया, वॉमिटिंग, और एडिक्शन बहुत जल्दी होता है। इसमें लिवर डिसीज के बहुत हाई चांसेस रहते हैं। ऑफ कोर्स आप अनस्टेरिलाइज्ड नीडल यूज कर रहे हैं और वो नीडल के कारण तो आपको जो बीमारियां हो सकती हैं उनकी तो लिस्ट पूरी की पूरी अलग है। एंड इट इज फास्ट एंड हाई एंड इट इज वेरी फास्ट। हीरोइन बहुत फास्ट एक्ट करता और उतनी फास्ट आपकी लाइफ को पूरा के पूरा आपसे छीन सकता। नेक्स्ट, कोकेन सबको पता है कि कोकेन को जिसको स्नो भी बोलते हैं, एंड अगेन व्हिच इज अ वाइट पाउडर, एंड यूजिंग कोकेन इज डेंजरस। एक बार भी even one time if you use it और जो ज्यादा हो गया it can cause death. Next, crack cocaine, it is also called as ice cube. Ice cube के जैसा दिखता है, उसको जलाते की स्मेल नहीं लेते लोग। This is also a kind of addiction. Next, ecstasy. Unfortunately एक pharmaceutical company ने इसको बनाया था। ecstasy इस ड्रग को pharmaceutical company ने बनाया था और वो लोग बोलते थे ये लेके ना बहुत डर लग रहा हो ना तो थोड़ा शांत लगने लग जाता करके। प्लीज रिमेम्बर ऑल दीज ड्रग्स आर वेरी हार्मफुल। मेडिटेशन और योगा ये कभी भी बेटर है।
We always realize कि there are mental issues, लेकिन we never try to solve it by giving a different drug which will cause different issues. So this is ecstasy for you. It causes various मतलब hemorrhages cause कर सकता है, यानी bleeding tendencies हो जाती है और बहुत कुछ हो जाता है. LSD again a mood ये ड्रग को नहीं क्या बोलते, अगर जन्नत में चले जाओगे, अल्लाह की दुनिया में चले जाओगे, जिसको बोलते हैं, that is LSD for you. It is a hallucinogenic drug. Again, it causes severe depression and psychosis हो जाता. पंजाब में very commonly used. पंजाब में अगर आपको पता है तो there are very disturbing drugs. Not only in Punjab, I think. अभी कुछ दिन पहले मैं महाराष्ट्र में भी बीच-बीच में आते रहता. पैसे नहीं दिए दारू के या ड्रग्स के और बाप ने माँ को कुछ भी उठा के मार डाला. पंजाब में there are incidences जहाँ पे अपनी बहन का अपनी माँ के साथ रेप किया हुआ है just because आपको ड्रग के इन्फ्लुएंस में डोंट रियलाइज कि आप क्या कर रहे हैं. So these are actual incidences. Next slide. Prescription drugs. मैं गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ, किसी ने सुना है क्या कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अभी भी बहुत लोग जाते हैं, वो लाल कलर की कफ सिरप चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वो लाल कलर की कफ सिरप चाहिए. इट इज अगेन अ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग जो कई बार लोग मिसयूज करते थे, उसको लेके नींद आ जाती वगैरह बोल के यू यूज दैट. इट इज अ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग. नेक्स्ट. एंड द इफेक्ट्स, देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ ड्रग्स. आई थिंक व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मैं जब एमबीबीएस में भी नहीं, शायद वर्धा में हमारे यहाँ पे कॉलेज हुआ है, मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे हमने सुना था आयोडेक्स. पता है सबको? ब्रेड पे आयोडेक्स लगा के खा रहे हैं. वो ये पता है व्हाइटनर स्निफ करना. So everyone at every generation, I think you have new drugs and new things which are coming up. But of course, वो उसके जो consequences है वो एक जगह पे नहीं रहते. वो सिर्फ आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को नहीं खराब करते, आपका एकेडमिक्स खराब हो जाता, पढ़ाई खराब हो जाती, करियर डिस्ट्रॉय हो जाते, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस है उसके, जेल हो सकती, एंड ऑफ कोर्स रिलेशनशिप एंड फैमिली. आई डोंट थिंक हमारे यहाँ पे सबके पापा कोई XYZ है कि हम फिर से निकल के कोई और मूवी में भी एक्ट कर सके. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आई विल टेल यू अगेन अ रियल इंसिडेंट. हम लोग, मैं वर्धा से हूँ, वर्धा में अ वेरी बिग ज्वेलर शॉप था. मेरे को अभी भी याद है, बचपन में हम लोग हमेशा उनके यहाँ जाते थे, कुछ खरीदना रहता था तो वो लोग, उनको तंबाकू खाने की आदत थी और बाद में उनको मुंह का कैंसर हुआ. उनका वर्धा में सबसे बड़ा ज्वेलरी का शॉप था. आपको किसी को भी लगता कि उनके पास पैसों की कमी होगी? कीमो ट्रीटमेंट. ही स्टिल डाइड एट द एज ऑफ आई थिंक 54 or 56. व्हाई? इट इज नॉट अबाउट मनी, इट इज नॉट अबाउट इन्फ्लुएंस, बट दीज आर ऑल द थिंग्स व्हिच कैन हैपन. नेक्स्ट स्लाइड. कॉन्सिक्वेंसेस. आपके हाथ से सबसे ज्यादा चोरी चपाटी कौन करता हो? ड्रग यूज करने वाले, क्योंकि उनको इतनी जरूरत थी. तो बचपन में हमारे यहाँ पे एक ऐसी आदमी आता था, हमारी चप्पल बहुत चोरी जा रही थी, घर से ऊपर कोई आके चप्पल लेके जाता. एक दिन मैंने उसको पकड़ा भी था, मतलब एकदम ऐसे दुबला आदमी, और मेरे घर पे मेरे पापा लॉयर है, तो लॉयर है तो कोई भी आएगा ना, कोर्ट वकील साहब आएगा पूछने के लिए, लेकिन ये बराबर दोपहर को आया और पीछे से बाहर निकला. वहाँ क्या करने गया था, यहाँ तो हम लोग रहते. फिर मैं उसके पीछे पीछे गई थी भागते हुए. मम्मी ने पापा को फोन किया और मेरे पापा आके मेरे को गाड़ी में बिठा के घर लेके आ गए. और मैं बहुत गुस्सा थी, कम से कम उसको थप्पड़ तो मार भी दिया होता, मतलब मेरे को आज भी रिग्रेट होता. मैं किसी को पहली बार थप्पड़ मारने का ये आया था, वो हो नहीं पाया. एंड देन पापा तो बहुत शांत, पापा ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारा जो अटर्नी था वो मेरे को आके बोलता, अरे खुशबू, ये सब लोग ड्रग्स वग्स लेते हैं, एक को मारा रहेगा वो मर ही जाता वहां पे, तो तुम अपने ऊपर ही केस होता. क्योंकि ये सारे लोग इतने पैसे से करते क्या, बेच के मिलता क्या होगा. लेकिन वो ड्रग्स के इतने आदी हो जाते हैं कि उनको ये छोटे छोटे अमाउंट के लिए भी चोरी करना ठीक लगता. सो ऑफ कोर्स दे आर लीगल. जेल हो सकती, लीगल फाइन हो सकते, घर टूटते हुए तो कितने लोगों ने देखा होगा, आपने भी देखा होगा. एडिक्शन कैन लीड टू ऑफ कोर्स क्राइम्स और डेथ अल्टीमेट चीज है. डेथ के फिगर भी इट इज रियली बैड. नेक्स्ट. चिल्ड्रन में प्रीमैच्योर बर्थ हो रहे, मिसकैरेज या फिर अबॉर्शंस हो रहे, डेवलपमेंटल या फिर बर्थ डिफेक्ट्स हो रहे.
जो बहुत सारे बच्चे जो कुछ चीजों के साथ पैदा होते हैं, उनकी माँ जो थी वो कभी ना कभी ड्रग्स ले रही थी। कुछ ड्रग्स का ऐसा नहीं है कि आज दिया और कल तक निकल जाएगा बॉडी से, वो सालों साल बॉडी में रहता है। So because of that, again very important for girls not to take. Next, these are celebrity deaths caused by drugs. कोई बता सकता है इनमें से किसी को पहचानते हो? माइकल जैक्सन, yes. Anyone else? One photo is missing. Friends देखा है किसी ने? Friends करके एक बहुत फेमस सिटकॉम है, उसका मैथ्यू पेरी, he died recently again of drug overdose. Recently मतलब एक आध साल ही हो रहा होगा, but very famous, very rich, died broke, मतलब कुछ नहीं था क्योंकि only drugs. And these are all the, this is Abby Manson, singer थी, and she died at the age of 27, for heaven's sake. Alcohol poisoning. We have examples in India as well, but then again it's a controversial thing to say. So, Heath Ledger next. Is it worth the risk? जो भी आपको ये बोलता एक बार से क्या फर्क पड़ता, एक बार करके देखो. Is it worth the risk? No. एक बार करने से नहीं, उसी से आदत लग जाती. एक बार, दो बार बनती, दो बार, चार बार, उसी से आदत लग जाती. और मैंने मेरे दोस्तों को देखा हुआ है जो बोलते थे हम जब चाहे तब छोड़ देंगे, क्योंकि को पता नहीं हमारा विल पावर कितना है. वो आज 30 साल बाद भी स्मोक कर रहे, ड्रिंक कर रहे. इट इज नॉट अबाउट विल पावर, इट इज नॉट अबाउट एनीथिंग. कुछ चीजें नहीं शुरू करनी है. एंड इज दिस व्हाट यू बार्गेन फॉर? ये एक्चुअल इमेजेस है. नेक्स्ट. ही इज नॉट अ सेलिब्रिटी. He was my first driver. So मुझे नहीं पता आपने कितना सुना, वो बच्ची कितना बोल रही थी. I was in Thane Municipal Corporation for almost 10 years. I was a medical officer, then I was COVID in charge. I was in head office and I was in various administrative posts for almost 10 years. I was in Thane. And जब मैं थाने में आई थी तो हमको मतलब मेरा गाड़ी ड्राइवर रहता. So first जो मेरा ड्राइवर था वो ये है, प्रवीण. मतलब आज कुछ हो रहा था और मेरी जेठानी, मेरी जो जॉइंट फैमिली है, उन्होंने फोटो देख के बोला अरे ये तो प्रवीण है करके. एवरीवन न्यू हिम. वो रोज घर पे लेने आता था ना मेरे को, और बहुत अच्छा लड़का था. दारू का सिर्फ प्रॉब्लम था. उसको बहुत समझाया, जब तक मैं थी उसने कुछ दिनों के लिए छोड़ा. देन हमारी पोस्टिंग मिल जाती तो हम लोग को नई गाड़ी और नया ड्राइवर मिल जाता. एंड देन ही अगेन स्टार्टेड. उसका एक बार बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, मेरे को लगता मैं उसको एम्बुलेंस में डाल के सायर लेके गई थी. ही सर्वाइव्ड दैट एज वेल, बट स्टिल ही डाइड. जब मरा तो बिल्कुल हालत खराब थी, और उसका बाप भी दारू पी के मरा था. वो खुद मरा, उसकी माँ अकेली रही. अ रियल स्टोरी. एंड आई थिंक मैं बहुत ये इस तरीके के सेशंस देती थी ड्रग एडिक्शन के. और बहुत दिनों बाद मैंने एक मुच्छुना कॉलेज में सेशन देना था 400 बच्चों का. मैं प्रिपेयर कर रही थी क्योंकि बहुत दिनों बाद प्रिपेयर कर रही थी. एंड मेरे को उसी दिन सेम डे मॉर्निंग में ये पता चला, तो उस दिन से फिर वो इमेज मेरे प्रेजेंटेशन में है. दिस इज व्हाट हैपेंस. ही डाइड एट द एज ऑफ 34. He died at the age of not only 34, I think 32. He was my driver from the corporation. He died at that age. Smoke, मतलब अल्कोहल का इसको ये था और कुछ नहीं था, बाकी कुछ नहीं था. अच्छा बंदा था. So जो भी आपको ये बोले एक बार करने से कुछ नहीं होता, थोड़ा सा लेने से कुछ नहीं होता, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कैसे करोगे, नो इट इज नॉट डन. नेक्स्ट. So yes, हम लोग अभी एक चीज के बारे में बात करेंगे. किसी की बर्थडे पार्टी है और किसी ने बोला यार मेरी पार्टी है, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, आज नहीं पिएगा तो कब पिएगा. What can you do? There are two options. Next slide. So these are the two options for you. It is one decision and two very different paths. One decision is कि yes, you say yes, and आपको वो मूवमेंट के लिए अच्छा लग जाएगा, लेकिन बाद में हर बार आप कोई लूप में फंस जाओगे, आपकी तबीयत खराब होगी, आप उसी तरीके से दोस्तों के साथ रहोगे, और आपको घर पे क्वेश्चन, आप घर पे आपको छुपाना पड़ेगा. 10 चीजें होगी. दूसरी चीज हो सकती कि तब के लिए अच्छा नहीं लगे,
सबके लिए वो बहुत बोलेंगे कि अरे क्या तू हमारा दोस्त नहीं है क्या, उस तरीके से। लेकिन आप अगले दिन थोड़ा सा फ्रेश माइंड से उठोगे, फ्रेंडशिप असली है, तो मेरे को नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि ये चीज बीच में आनी चाहिए। और एक चॉइस से बेटर हो सकता है, एक चॉइस से वो एक मूवमेंट चले जाएगा, बट इट विल बी अ फॉरएवर प्रोसेस। सो प्लीज रिमेंबर व्हाइल एनी चॉइस, आपको पक्का मन करके नहीं बोलते आना चाहिए। सिर्फ पक्का मन करके नहीं, यू नीड टू बी प्राउड टू से नो। जो मेरी बेटी ने मेरे को बोला था, I was always passionate about drug addiction। मतलब मैं हमेशा से, मेरे को लगता है मैं 6 साल की थी और हमारा घर बन रहा था, तो वो जो रहते ना वर्कर्स रहते ना, उनकी जेब में से तंबाकू की पूरी फाड़ के फेंक देती थी। एंड फ्रैंकली अभी भी कुछ बदलाव नहीं हुआ है। तो अभी भी मेरे घर में मेरे पूरे बिल्डिंग के ड्राइवर, सारे वॉचमैन, वो कभी मेरे सामने तो भी तंबाकू नहीं खाते, क्योंकि उनको पता है मैं पूरी फाड़ के फेंकने लगाऊंगी उनको। मैं उनको पीछे पड़ जाऊंगी, नहीं ये फेंकनी ही है आपको, ये अच्छा नहीं है आपके लिए। प्लीज रिमेंबर दिस इज नॉट गुड। आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, यू हैव टू बी प्राउड फॉर दैट स्टैंड। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर रही लेकिन मेरे को किसी को शर्म आई बताने के लिए, नहीं। इट नीड्स अ लॉट ऑफ करेज एंड कन्विक्शन। 4 लोग सही बोल रहे हैं, फिर भी अगर मैं जाके नहीं बोल रही, उसको एक अलग टाइप का स्ट्रेंथ लगता, which I think everyone should have. Next, saying no, simple way to handle pressure. Say no clearly. STOP. Stop. S is say no clearly. T is talk about something else. तब के लिए अरे छोड़ना यार, नहीं तो फिर लोग, अरे नहीं यार तू बता तू क्यों नहीं लेता, अरे नहीं यार तू बता हम सभी तो लेते, इतना क्या प्रॉब्लम है। ये कुछ स्टूपिड लोगों को आपको समझा के मतलब नहीं है। टॉक समथिंग एल्स, वो ऑफर एन अल्टरनेटिव। वो बोले तू दारू भी नहीं पीता, हम लोग एंजॉय कैसे करेंगे, उसको कुछ और बोल। वो कार्टिंग करने चलते, ट्रैकिंग पे चलते, ट्रैकिंग में भी बहुत रश आता है ना एड्रेनालिन का, कुछ और उनको सजेस्ट करो। फिजिकली ही पी इज आपको वहां से निकल जाना है, जस्ट स्टॉप इट देयर। नेक्स्ट, अर्ली वार्निंग साइंस। अर्ली वार्निंग साइंस इसलिए है कि आपको देखने के लिए कि आप तो नहीं डिपेंडेंट हो रहे, या फिर अगर आपका कोई फ्रेंड है जो कि डिपेंडेंट हो रहा है, आपको आपके टीचर्स को, आपके काउंसलर को, किसी को बताना पड़ेगा। तो आपको एक ही चीज को फील करने के लिए ज्यादा अमाउंट चाहिए। आपको अगर वो चीज नहीं मिले तो हम लोग बहुत इरिटेबल हो जा रहे हैं, एंग्शियस हो जा रहे हैं। दिस इज ऑल्सो अ वार्निंग साइन। आपको जो चीजें पहले अच्छी लगती थी, मेरे को गाने सुनना बहुत पसंद था, लेकिन आजकल तो जब तक सिगरेट नहीं तब तक कोई और चीज अच्छी नहीं लगती। दिस इज अ साइन दैट यू आर गेटिंग डिपेंडेंट। आप समझे, ये एक तरीका है कि आपको वो चीज की आदत लग रही है, लत लग रही है। आपके रूटीन्स ब्रेक हो रहे हैं, आपकी क्लासेस अच्छी नहीं हो रही, ये सब है। आपके फ्रेंड में सडनली कोई फ्रेंड अजीब सा बिहेव कर रहा, एकदम ही उसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, उसको अचानक से बहुत पैसों की जरूरत आ रही, उसको कुछ फिजिकल कुछ इसके इश्यूज आपको दिख रहे हैं कि कुछ स्मेल आ रही है उससे, या फिर उसकी आंखें एकदम लाल हो रही है वगैरह, और वो अवॉइड कर रहा है आपको, अकेला रहना चाह रहे हैं। अगेन दिस कैन आल्सो बी अ थिंग। So myth versus fact. Myth is I can quit anytime. What is the fact? No. Quitting needs more than willpower. Quitting के लिए कई बार सपोर्ट लगता, कई बार बहुत और चीजें लगती, तो वो आप कभी भी नहीं छोड़ सकते। It's just a phase. अरे मैम आप सब बोल रहे हैं, लेकिन अभी हमारे उम्र में नहीं करेंगे तो कब करेंगे। ये उम्र में जो आदत लग जाती, आपको वो जिंदगी भर रह सकती, और आपको और आपकी वो जिंदगी 27-30 के बीच में खत्म भी हो सकती वो आदत के कारण। बिकॉज ऑफ दैट ये चीज गलत है। तो यंगर द ब्रेन, आप जितना जल्दी शुरू कर रहे हैं, ब्रेन आपका यंग है, आपको उसके ऊपर उसका हार्मफुल के चांसेस ज्यादा है। तो प्लीज रिमेंबर दैट। आस्किंग फॉर हेल्प मींस आई हैव फेल्ड। समझ लो किसी को कोई गलत आदत लग गई, फिर अगर मैंने किसी से मदद मांगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? नहीं, कभी भी मदद मांगना गलत नहीं हो सकता। मदद मांगनी है, बहुत से जगह है जहाँ आप मांग सकते हो। आपको जाके बोलना है कि ये मेरे से गलती हो गई, लेकिन अब मुझे इससे बाहर निकलना है। नेक्स्ट, ड्रग एडिक्शन ट्रीटेबल है, ऐसा नहीं है। आपने व्यसन मुक्ति केंद्र सुना होगा, हाँ कि नहीं?
It is a treatable, but why to go? It is preventable. जैसे कि मैंने बोला कि मरना है तो कोई मेरे को गाड़ी में रास्ते के बाजू से चल रही है और आके मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, क्या उसके लिए मैं रास्ते के बीच में से चलूंगी? मैं कोशिश करूंगी कि मैं फुटपाथ पे से चलूं। उसी तरीके से मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर हम लोगों को पता है कि कोई चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है, हम उसको डायरेक्टली प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको इन्फॉर्म रहना है, आपको दूसरी चीजें ढूंढनी है, आपको नहीं बोलना सीखना है कन्विक्शन के साथ। अगर और कोई अल्फा मेल है, मतलब जिसको देख के बाकी के लोग उसका सुनते, उनसे स्पेसिफिक है, क्योंकि सब लोग बोलते अरे नहीं मैं लेता था, क्योंकि अभी मैंने किसी को, मेरे भैया है उनको देखा, मैं लेता था लेकिन मैंने किसी को फोर्स नहीं किया। मेरे को बोला आपको देख के बाकी के लोगों को लगता है मेरे को इस जैसा बनना है, मेरे को वो चीज लेने की जरूरत है। फिर इसके लिए अगेन रिक्वेस्ट, ये चीज बी ब्रेव टू से नो। अपने आप को इस तरीके के फ्रेंड से करिए जो ये चीजों में नहीं है। मुझे लगता है मेरा बिगेस्ट रीजन कि मैं इस तरीके के लेक्चर देती हूँ वो ये है, आगे जाके जब मेरी बच्ची बड़ी हो, उसके आजू बाजू में ऐसे लोग तो चाहिए जो बोल सके कि नहीं नहीं लेना सही है करके, ड्रग्स को नहीं बोलने की हिम्मत रखे। जो आजकल की स्थिति तो यह है कि भाई नहीं लेना तो क्या, अकेला नहीं फील होना चाहिए आपको, एक साथ में रहकर आप उस तरीके का ग्रुप बना सकते हैं। और यस, आपके पास अगर कोई है तो प्लीज आप किसी की हेल्प लीजिए, और अगर आपको लगे कि किसी और बच्चे को इस तरीके की आदत लग रही है तो प्लीज इन्फॉर्म कीजिए। ऐसा नहीं कि मेरा फ्रेंड है मैं उसके बारे में ऐसा कैसे बोलूं, ये तो आप उसके अच्छे के लिए बोल रहे हो, नहीं तो उसको और कुछ हो जाएगा, फिर आप खुद को ब्लेम करोगे कि आपको पता था और आपने कुछ किया नहीं। इससे अच्छा प्लीज स्पीक अप। नेक्स्ट, you are never meant to handle this alone. Please tell a family member or anyone. गवर्नमेंट की हेल्पलाइन है मानस करके, आप वहां पे भी फोन कॉल कर सकते हैं। नेशनल ड्रग हेल्पलाइन है, चाइल्ड लाइन नंबर है। आप किसी भी डॉक्टर को या फिर आपके स्कूल में अगर काउंसलर है, आप किसी को भी इस बारे में बता सकते हैं अगर आपको पता है कि आपको आदत लग गई है और इससे बाहर निकलना है। आगे, और यस, अपने अच्छे गोल्स बनाइए कि व्हाट यू वांट टू अचीव इन लाइफ। बहुत बड़ी चीजें नहीं, लेकिन छोटी छोटी चीजें जो आप करना चाहें। वेरी इंपॉर्टेंटली, खुद की सेल्फ वर्थ, वो आजकल के जैसा नहीं होना चाहिए कि मेरी सेल्फ वर्थ मेरे को कितने लाइक मिले उसके ऊपर डिपेंडेंट है। नो, मैं अच्छी हूँ, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ठीक हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ठीक हूँ। ये खुद की सेल्फ वर्थ बनाइए। हेल्दी आउटलेट्स, अगर गुस्सा आ रहा है तो कुछ और क्या कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, जिसको जिस तरीके का इंटरेस्ट है, फ्रेंड के साथ थोड़ा घूमने चले गए, जैसे मैंने बोला ट्रैकिंग कर सकते हैं। यू हैव टू हैव डिफरेंट आउटलेट्स फॉर दैट। आपका सर्कल बराबर से बनाइए एंड ऑलवेज डिसाइड कि दिस इज नॉट फॉर मी। ये एक बहुत बड़ा चीज है कि कोई भी चीज में अगर आपको पता होता है कि मुझे ये नहीं करना, तो उसे नहीं बोलना आसान रहता। अगर ऐसा है कि हाँ ठीक है चल जाएगा, फिर चीजें नहीं होती। It is very important to decide कि this is not for me. Next, I think I request, क्योंकि अभी मेरे को लगता है टाइम मुझे पता नहीं है, ऑलमोस्ट हो चुका है। जो भी है, एक ऐसा चिट अगर आप बना सके तो विद कि नेक्स्ट टाइम अगर मुझ पे प्रेशर आया तो मैं ये सेंटेंस को याद रखूंगा। That motivational sentence has to be there, कि मैं हमेशा उस सेंटेंस को देखूंगा। नेक्स्ट, एंड दिस वाज नॉट अ पार्ट, लेकिन आजकल मोबाइल डी एडिक्शन भी काफी बढ़ रहा है, जिसको नोमोफोबिया बोलते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि सोशल मीडिया ने उसको पता है ना, जैसे बोला ना मैंने, रिवॉर्ड साइकिल रहता। एक रहता अगर आप कुछ अंदर लेते हैं तो उसका क्या बनता, फिजिकल डिपेंडेंस, और ये क्या कॉज करता, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस कॉज करता कि हाँ भाई मेरे को वो और लाइक चाहिए और कुछ चाहिए। अगेन दिस इज अ मोबाइल, इवन आई एम नॉट अवे फ्रॉम दिस, प्लीज लेट मी टेल यू। सब लोग मोबाइल डिपेंडेंस के इसमें भी जा रहे हैं। नेक्स्ट, ऑफ कोर्स, हमेशा फोन नहीं होना, फोन नहीं दिखता तो एकदम मेरा फोन कहाँ गया, फोन कहाँ गया हो जाता। कुछ देर तक अगर हमने अपलोड किया और देखा नहीं तो वो, तो बिकॉज ऑफ दैट आजकल देखा है ना, सेल्फी लेते लेते गिर गए। अगेन अ पार्ट ऑफ मोबाइल डिपेंडेंस। नेक्स्ट, दिस इज अ वीडियो इफ यू कैन प्ले। आवाज नहीं है ना, ठीक है। So this shows कि in today's world you can see where you are going or see what you are doing. नहीं ठीक है, शुरू रहने दो।
और इसी के लिए इट्स ये गाइडिंग हैंड्स। तो आप जैसे ऐप पे गाइडिंग हैंड बुक कर दो और वो आपको जहाँ पे भी जाना है वो इस तरीके से आपको लेके जाएंगे। आजकल इतनी खराब हालत हो गई है, मुझे लगता है ये एक्चुअल आ सकता है। दिस इज फनी, मतलब ये वीडियो जस्ट फनी वीडियो, सो इट जस्ट लेट्स यू गेट कनेक्टेड विद द वर्ल्ड while you are doing other things. You can just get connected with the world. Next slide. Which statements are true? Don't tell anyone you are quitting in case you can't. True or false? First statement, किसी को बताना नहीं है कि मैं छोड़ रहा करके, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो फिर कैसे? What is it? True or false? True? True? दवाई पर फॉल्स ना रहे। सबको बताना चाहिए कि मैं छोड़ रहा करके, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे वो प्रेशर रहता ना कि भाई मैंने सबको बोला हुआ है, मैं नहीं लूंगा तो मैं सबके सामने कैसे लूं। तो इसके लिए यस यू शुड टेल। सेकंड, मेक ए लिस्ट ऑफ रीजन टू क्विट। ट्रू और फॉल्स? यस और नो? यस। You can have an occasional cigarette if you quit. Yes or no? No. So, next. This is a big no. And जैसे कि मैंने आपको बोला, भाई क्यों ले लिया, क्यों छोड़ दिया, ट्रैफिक में फंस गया था। ये इस तरीके की चीजें हो जाती और फिर वो एक सिगरेट वापस 2, वापस 3, वापस 4 हो जाती। नहीं मतलब नहीं, अगर मैंने छोड़ा है तो मैं एक भी नहीं लूंगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट। पर मतलब 10 15 1 महीना बहुत खराब जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके नहीं छूटती ये चीज। यू हैव टू ब्रेक इट। एकदम से छूटती, अगर वो धीरे धीरे करके छोड़ने जाओगे ना, फिर से वही लूप में अटकते रहोगे। नेक्स्ट, ट्रिगर्स आर द थिंग्स दैट हेल्प यू क्विट। ट्रू और फॉल्स? ट्रिगर मतलब कुछ हुआ है उसके कारण आप छोड़ना सीखोगे। नेक्स्ट, रॉन्ग। आपको खुद का मन बनाना पड़ेगा। छोटा छोटा कुछ भी हुआ वो ट्रिगर क्या लेता, आज मेरी गर्लफ्रेंड ने जिसे मैंने बोला फिर से मेरे अच्छे से बात की, उसका झगड़ा हो गया, ट्रिगर हो गया, फिर से मैं चले जाऊंगा, फिर से मैं दारू हो सकता। अगर इसको छोड़ना होगा तो यू शुड नॉट बी इफेक्टेड विद ट्रिगर्स। नेक्स्ट, आफ्टर अ वीक ऑफ नॉट स्मोकिंग यू आर होम फ्री। एक ही हफ्ते का नहीं स्मोक किया तो फ्री हो गए। ट्रू और यस और नो? नो। नेक्स्ट, एटलीस्ट 1.5 महीना आपको कंटिन्यूअसली नहीं करना पड़ेगा, आपको उतना मन पक्का करना पड़ेगा। अर्ज ओनली लास्ट फॉर 2 or 3 मिनट्स। एकदम कि अभी चाहिए ही नहीं तो मैं उसके बगैर रह नहीं सकती, ये 2 से 3 मिनट ही रहता। हाँ कि नहीं? हाँ। वो 2-3 मिनट अगर आप कंट्रोल कर ले तो हो सकता कि आप आपका जो व्यसन है, आपका जो एडिक्शन है, उसको कंट्रोल में ला सके। नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चंस, थॉट्स, लेट्स टॉक। अभी हम लोग इंटरैक्टिव सेशन लेंगे। इसके बाद जब मैं वो जो कैमरा पीछे चल रहा है उसको हम बंद कर देंगे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, बड़ा छोटा, अभी 2 मिनट, बड़ा छोटा कोई नहीं है क्वेश्चन, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। No one to judge you, but this is the time when you should ask question. Next, just one thing. So sometimes you have to just pick yourself up to carry on. कभी-कभी खुद को सिर्फ उठा के चलना पड़ता है नेक्स्ट करने के लिए। And yes, thanks a lot. I think it has a video as well, just छोटा सा है। So basically that's it. I think that's about it. Right hand corner पे है, यही स्लाइड में है। ठीक है, सही मिला तो ठीक है। सो ओके, थैंक्स अ लॉट। आई थिंक नाउ अगर आप पॉज कर दें, यस बंद कर देंगे।